कल्पना कीजिए, आप दुनिया के सबसे खूबसूरत समुद्र अटलांटिक महासागर के बीचों बीच एक लग्जरी क्रूज पर छुट्टियां मना रहे हैं। हर तरफ खुशियां हैं, लेकिन अचानक क्रूज के गलियारों में मौत की आहट सुनाई देती है। लोग बीमार पड़ रहे हैं, सांसें थम रही हैं और देखते ही देखते 3 लोग दम तोड़ देते हैं। यह कोई हॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एमवी होंडियंस नाम के क्रूज पर घटी एक खौफनाक हकीकत है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि दुश्मन कोई इंसान नहीं बल्कि एक रहस्यमयी वायरस है, हंता वायरस। आज के इस वीडियो में हम इस साइलेंट किलर की बात करेंगे। क्या यह अगली महामारी है? यह क्रूज पर कैसे पहुंचा? और क्या चूहों से फैलने वाली यह बीमारी आपको भी अपना शिकार बना सकती है? नमस्कार, मैं हूं राज माहौर, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि हंता वायरस कोई एक अकेला वायरस नहीं है। यह वायरस का पूरा परिवार है। विज्ञान की भाषा में इसे बन्या विरिडे परिवार का हिस्सा माना जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात, यह वायरस चूहे के शरीर में सालों से रहता है, लेकिन चूहे को इससे कुछ नहीं होता। वे इसके कैरियर होते हैं। असली खतरा तब शुरू होता है जब यह इंसान के संपर्क में आता है। यह कोरोना की तरह एक इंसान से दूसरे इंसान में आसानी से नहीं फैलता। इसके फैलने का तरीका बहुत ही घिनौना और खतरनाक है। जब संक्रमित चूहे का मल, पेशाब या लार सूख जाती है, तो उसके सूक्ष्म कण हवा में मिल जाते हैं। जब आप उस जगह सांस लेते हैं तो यह वायरस सीधे आपके फेफड़ों में घुस जाता है और आप इससे संक्रमित हो जाते हैं। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने सबको डरा दिया है। अटलांटिक महासागर में सफर कर रहे एमवी होर्डियंस क्रूज पर जब यह वायरस फैला तो अफरा तफरी मच गई। अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है, 5 और मामलों की जांच चल रही है। क्रूज जैसी जगहों पर खतरा 10 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि क्रूज एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट है। यहाँ वेंटिलेशन सिस्टम साझा होता है और लोग सीमित जगह में रहते हैं। अगर स्टोर रूम या किचन के किसी कोने में चूहे मौजूद हैं तो उनकी गंदगी से निकला वायरस हवा के जरिए पूरे क्रूज में फैल सकता है। आपको लग रहा होगा कि यह कोई नया वायरस है। बिल्कुल नहीं। हंता वायरस का इतिहास बहुत पुराना है। पहली बार इसे कोरियाई युद्ध के दौरान पहचाना गया था, जब हजारों सैनिक बीमार पड़े थे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH के मुताबिक हर साल दुनिया भर में 1.5 लाख मामले सामने आते हैं। इनमें से आधे से ज्यादा मामले अकेले चीन में होते हैं। फरवरी 2025 में एक हाई प्रोफाइल केस सामने आया। ऑस्कर विजेता अभिनेता जीन हैकमैन की पत्नी बेट्सी अराकावा की मौत इसी वायरस से हुई। जांच में पता चला कि उनके घर के पास चूहों के घोंसले थे। यह साबित करता है कि यह वायरस किसी आलीशान बंगले में भी घुस सकता है। हंता वायरस को पहचानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके शुरुआती लक्षण सामान्य फ्लू जैसे ही होते हैं। तेज बुखार और ठंड लगना, मांसपेशियों में दर्द, थकान और चक्कर आना। लेकिन 4 से 10 दिन के बाद असली तबाही शुरू होती है। फेफड़ों में पानी भरने लगता है, जिससे HPS कहते हैं। मरीज को ऐसा लगता है जैसे उसकी छाती पर कोई भारी पत्थर रख दिया हो। हंता वायरस का आज तक कोई स्पेसिफिक क्योर यानी निश्चित इलाज नहीं है। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। डॉक्टर सिर्फ लक्षणों का इलाज करते हैं। गंभीर मामलों में मरीज को तुरंत ICU और वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है। इसकी मृत्यु दर 38% तक हो जाती है, जो इसे बहुत खतरनाक बनाती है। एवी होर्डियस क्रूज की घटना हमें याद दिलाती है कि कुदरत के पास ऐसे कई हथियार हैं जिनसे हम अभी भी अनजान हैं। हंता वायरस कोरोना की तरह महामारी तो नहीं बनेगा, लेकिन इसकी घातकता इसे किसी भी महामारी से कम नहीं बनाती। सतर्क रहें, अपने आसपास सफाई रखें, और अगर आपको सांस लेने में तकलीफ या चूहों के संपर्क में आने के बाद बुखार महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। आपको क्या लगता है, क्या हमारी सरकारों को ऐसे वायरस के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।